विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः भद्रन्नो अपि वातयमनः तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटा वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैवल्यनाथ प्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं श्रेयं भ्रान्तिर्निरालम्बा सर्वन्यायविरोधिनी न तेन विचारं सा तमो यद्बुद्धिवाकरः यौ तौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालाधरौ देवौ द्वारवतीश्मशाननिलयौ नागारिगो वाहनौ द्वित्र्यक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं नो हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ पापं नो हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। भगवान के सौंदर्य के विषय में शास्त्र एक बात बताता है कि संसार की सुंदरता और भगवान की सुंदरता में बड़ा अंतर होता है। संसार में जो हमको दृश्य दिख रहा है वो स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है। अपने आप को ही ले लो, जब हम लोगों का जन्म हुआ 1 किलो 2 किलो, छोटे छोटे हाथ, छोटी सी नाक, वो भी आ जाए तो कोई साफ करने वाला चाहिए। शरीर की स्वयं की सेवा हो नहीं सकती। धीरे धीरे बढ़ते 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 पहले जो अपने आप को नहीं संभाल पाता था, अब वो अच्छा विशाल काय हो गया, पत्थर उठा रहा है, पहाड़ चल रहा है। और कब तक? धीरे 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 ढलने लगता है, परिवर्तन आता है। बचपन में शरीर कितना सुंदर होता है, सब लोग उसको गोद में उठाते हैं और उसका स्पर्श करते हैं। पंजाबी लोग बोलते पप्पी झप्पी देते रहते। और जवान हो जाता तो और भी चलता रहता, और बुढ़ापे में उसको कोई देखने को तैयार नहीं होता। सब झुर्रियां पड़ गई,
सुंदर गाल झुर्रियों से भर गए, सुंदर आंखें कचरे से भर गई, दृष्टिहीन हो गई, कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, जो पैर दौड़ते थे, जो धावक था, वो चल नहीं पा रहा, डेली भी लांगना ऐसा लगता जैसे कि पहाड़ लांग रहे हो, और जो हाथ कितना वजन उठा लेते थे वो खुद की चम्मच नहीं उठा पाते भोजन करने के। इंद्रियाएं किसी भी प्राणी की हो, पहले निष्क्रिय होती है, फिर सक्रिय होती है, और फिर निश्चेष्ट हो जाती है। बचपन में इंद्रियां सक्रिय नहीं होती, इनको इंद्रियों को सक्रिय करना पड़ता है, बच्चे को बुलवाना पड़ता है, बोलो राम, बोलो श्याम, क्योंकि अगर अभी अभ्यास नहीं किया तो उसकी इंद्रियां सक्रिय नहीं होगी, फिर कभी बोल नहीं पाएगा, अभी चलवाना नहीं सिखाया तो फिर कभी चल नहीं पाएगा, और जवानी में जब बिल्कुल चरम सीमा पे होता है तो इंद्रियां सक्रिय होती है, और फिर वृद्धावस्था आते आते उसको चुप करवाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बहुत मुश्किल होता। एक बार एक ने मुझे बताया कि उनकी सास खटिया पे आती, रात भर चिल्लाती रहती थी, बंद होने का नाम ही ना ले, बोलती कुछ नहीं, बस ध्वनि, क्योंकि अब अंदर क्षमता तो नहीं रही, शक्ति नहीं रही, पर वो इंद्रियां अपना प्रभाव तो छोड़ती ही है, भले से निष्क्रिय होने लग जाए, पर उस समय वो निश्चेष्ट हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है, पर लालसा बनी रहती। तो संसार परिवर्तनशील है, इसलिए यहां जो दृश्य दिखता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। जिस सौंदर्य को आज हम देख रहे हैं वो अनुपम नहीं है, कुछ क्षण के लिए हमको अनुपम दिख रहा है, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, परंतु भगवान अनुपम सौंदर्य है। भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि स्वयं प्रभु भी अपने सौंदर्य से मोहित हो जाते, अपने सौंदर्य का उनको गर्व है। लोग वो हर साल जीतते ना खिताब मिस वर्ल्ड का, कि इतना सुंदर है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो वो सुंदर या सुंदरी दोनों ही एक ना एक दिन तो बूढ़े होंगे, कभी ना कभी तो वो खंडर बनेगी ही, परंतु भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान को आप जब देखोगे, भगवान नव नवाए, नित्य नूतन नव नवाए, नया नया है, अपने आप को देख करके मोहित हो जाते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नंदराय के यहां जब पधारे तो नंद भवन है, और नंद भवन में सोने के खंभे लगे, और उन खंभों में मणिमाणिक्य है, और रत्न इस तरह का है कि उस पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा है। भगवान घूम रहे हैं और वहां माखन का वो मटका लटका हुआ है, तो भगवान अकेले ही है, उसके अंदर से माखन निकाला, और माखन निकाला जैसे ही भगवान ने, तो मणिमय खंभ पर उनकी दृष्टि गई और उसके अंदर अपने प्रतिबिंब को देखा। तो प्रतिबिंब को देख करके भगवान स्वयं इतने मोहित हो गए कि उस प्रतिबिंब से बात करने लगे। ये रिपोर्टर होते हैं ना, सबसे पहले हम उसके कांच के सामने बैठ के बोलते हैं, आगे उनको इंटरव्यू लेना तो भय नहीं होना चाहिए, सबसे पहले वहां सामने बैठते हैं, बोलते रहते, अंदर का भय निकल जाता है, तब जाकर के समाज में जाता है। भगवान सामने बैठे हैं और प्रतिबिंब को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, और डरते हुए बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अपने ही प्रतिबिंब को कि अरे तू कहां से आ गया भैया, मैंने तो बड़ी सावधानी से चोरी करी थी, तू कहां से आ गया, तू तो अभी था ही नहीं, जब मैं भवन में आया अंदर तब तो मुझे कोई दिखाई नहीं, तू कहां से आया, अब तू आगे आए, चोरी करते हुए तूने मुझे देख लिया, तो भैया तू मां को मत बताना, नहीं तो वो मुझे मारेगी, डांटेगी।
तो माँ डांटे ना मारे ना, इस भय से भगवान उससे बात करते हुए बोल रहे, देख मैं तेको भी माखन खिला दूं, एक काम कर, ये माखन का मटका है ना, इसमें से मैं तेको 2-4 लोहे बना करके उसके गोले बना करके दे देता हूं। और फिर बात करते करते भगवान ने कहा कि अगर ये नहीं लेना है तो एक काम करो, आधा माखन का मटका तुम्हारा और आधा मेरा। और जब कोई प्रति उत्तर नहीं आ रहा है तो भगवान करे, एक काम कर, तू पूरा ही माखन का मटका ले ले, पर ये मां से मत बोलना। भगवान अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और माता जी आ गई यशोदा जी, और वो भगवान को देख रही है और एक तरफ खड़े होकर के मुस्कुरा रही है। जब भगवान की दृष्टि माता पे पड़ी तो माता से कहने लगे, अरे मां देख तो ये जो प्रतिबिंब, देख तो ये जो खंबे के अंदर दिख रहा है, इसको अपने रूप का कितना गर्व है। ये मेरी ओर देख नहीं रहा है और मैं इसको माखन दे रहा हूं तो ये माखन नहीं ले रहा है। और मां वो सुन करके हंस रही है, मुस्कुरा रही है। भगवान स्वयं अपने सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते हैं। भगवान का सौंदर्य ही ऐसा है, अनुपम सौंदर्य। संसार में ऐसा सौंदर्य नहीं होता। और भगवान के सौंदर्य के विषय में तो गोस्वामी जी ने कहा कि वनवास काल में जब उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी तो वो अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंचे और उसने कहा, 2 राजकुमार आए और उन्होंने मेरी दुर्दशा कर दी। तो सारी सेना के साथ में वो आ गया, चढ़ाई कर दी। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई ये निशाचरों का समूह आ रहा है, तुम सिया जी को लेकर के गुफा में जाओ, मैं जाता हूं। तो भगवान धनुष बाण लेकर के पहुंच गए और जैसे ही खरदूषण ने भगवान को देखा तो अपना धनुष बाण रख दिया और उन्होंने कहा कि हमने संसार में अनेक सौंदर्य देखे पर देखी नहीं अति सुंदरता, इतना सौंदर्य आज तक देखने में ही नहीं लगा। अपने मंत्री को बुला के कहा कि राजकुमार को जाकर के कह दो कि ये सीता को छोड़ करके चला जाए, हम इसको माफ कर दे। इसको देख करके हमको मारने का मन नहीं हो रहा, अंदर क्रोध पैदा नहीं हो रहा, अंदर इसको देख करके अंदर से प्रेम उत्पन्न हो रहा है, स्नेह उत्पन्न हो रहा है, करुणा उत्पन्न हो रहा है। मतलब जिनके सौंदर्य को देख करके शत्रु भी अपने अंदर का शत्रु भाव भूल जाए। भगवान का सौंदर्य ऐसा। अभी कुछ दिन पहले हम सुंदरता के विषय में चर्चा चल रही थी कि शुकमुनि ने भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुना कि भगवान ने कानों के अंदर कनेर के फूल डाल दिए और मोर मुकुट पहन लिया, पीतांबर धारण किया और अपने अधरामृत से वंशी के छिद्रों में स्वरों का आह्लाद किया और उस सौंदर्य को जब शुकमुनि ने चिंतन किया तो समाधि में से बाहर आए और छटपटाने लगे। उनके अंदर छटपटाहट इतनी बढ़ गई कि उनके मन में भाव आया, जिसका वर्णन है उसको हम देखना चाहते हैं, उसको हम सुनना चाहते हैं, उसके विषय में हम जानना चाहते हैं। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो आप्त काम है, पूर्ण निष्काम है, ऐसे विरक्त भी जिनके सौंदर्य के लिए लालायित है। शुकमुनि ने जब वर्णन सुना तो समाधि में से खड़े हो कि भगवान का सौंदर्य इतना सुंदर है। कहते आद्य शंकराचार्य भगवान अंतिम काल में अपनी माता जी के पास में पहुंचे। माता जी का अंतिम काल था तो वो उनके पास में उपस्थित हो गए। तो वो कहने लगी, देख बेटा, मैं तो कोई पढ़ी लिखी हूं नहीं, जिसमें मेरा कल्याण हो काम तू कर दे। तो उन्होंने कहा, अभी तो इनको कोई भी ज्ञान का उपदेश देना उचित नहीं है क्योंकि मरणासन्न है और मरण धर्मा व्यक्ति के लिए करने योग्य जो कर्म होता है उसका निश्चय करके
उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि माता, आप भगवान का चिंतन करो। अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम में यदि भगवदाकाराकारित वृत्ति हुई तो तदनुकूल गति हो जाएगी। आपकी मति इस समय ईश्वर चिंतन में होना चाहिए। तो वो बोली कि बेटा, मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, कौन सा चिंतन करना है, कौन से देवता है, तो जो अच्छा लगे बता। तो स्वयं शंकर के अवतार थे, इसलिए उन्होंने माता जी से कहा कि माता जी, आप मेरे मस्तिष्क के ऊपर देखना, जो स्वरूप आपको दिखे उसका चिंतन करना। तो भगवान शंकर के अवतार थे, इसलिए उन्होंने शिव जी का चिंतन किया। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। भगवान आए तो कुछ रूप अलग बना के आए। वैसे सुंदर है शंकर जी, उनके समान सुंदर कोई नहीं है। भगवान शंकर गौर वर्ण है और इतने गोरे हैं कि कपूर के समान है। कर्पूर गौरम, कपूर को देखा, कुछ सफेद होता है, कहीं कोई दाग नहीं, बिल्कुल गौर वर्ण। और अवस्था भी भगवान शंकर की 16 वर्ष के लिए। अपने उत्काशी में 16 वर्ष के महादेव जी कपूर के समान गौर वर्ण। और देखते रहो तो देखते रहो। एक माता जी देख रही थी तो भगवान ने कहा, अरे कहां तू सांसारिक पति के चक्कर में पड़ी है, देख ये कितने सुंदर है, वो तो अभी छोड़ के चला जाएगा थोड़े दिन बाद, इनसे विवाह करना था देखो। उन्होंने मजाक में कहा उनसे कि जिसका वर्ण तूने करा वो तो चला जाएगा, ये देखो अविनाशी है, इतने सुंदर की देखते ही रहो। निर्दोष नेत्र, देखते ही देखते मन नहीं बढ़ता। तो भगवान शंकर का चिंतन किया, पर शिव जी आए तो गले में सांप, कानों में बिच्छू, शरीर पे बबूत लगी हुई। माता जी ने कहा, ये तो बड़े भयावने दिख रहे, कोई सौम्य देवता का चिंतन कर। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया। अंसालंबित वाम कुंडलधरम मंदोन्नत भ्रूलतम। इतना सुंदर चिंतन कि भगवान त्रिभंगी शरीर में खड़े हुए, 3 जगह से टेढ़े, और हाथ में बांसुरी ले रखी है। और बांसुरी के छिद्र में स्वर का आदान करने के लिए जैसे ही उसको अधरों पे धरा और अपने शीश को झुकाया तो मकराकृत कुंडल जो कान में था उसने कंधे का आश्रय ले लिया। अंसालंबित वाम कुंडल धरम मंदोन्नत भ्रूलतम। और अपने भौं को हल्का सा तिरछा किया, टेढ़ी चितवन, और मंद मंद नेत्रों को खोला। और भगवान का जो श्रीमुख ऐसा लग रहा है कि नील कमल, नील कमल की जो आभा है वैसे भगवान की श्रीमुख की आभा। और जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा होता है, इसे पूर्ण चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश। और भगवान के घुंघराले बाल। माता जी देखते ही कृष्णाकाराकारित होकर के ईश्वरमय हो गई, ब्रह्माकाराकारित वृत्ति मिल गई। और भगवान शुकमुनि ने जब प्रभु के सौंदर्य के विषय में सुना तो सुनते ही मन में उनको जानने की इच्छा हो। इतने में वो दूसरा शिष्य जो आया था उसने कहा कि अरे भगवान सौंदर्य नहीं है, भगवान का सौंदर्य के साथ साथ स्वभाव भी बहुत अच्छा है। स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, परंतु भगवान का स्वभाव, उनके स्वभाव के विषय में कहते हैं, अहोवकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पायेदत् साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान का जब नंद के यहाँ जब अवतरण हुआ तो उनको देखने के लिए अनेक ऋषि मुनि आने लगे, देवांगनाएं आने लगी। तो कंस की भेजी हुई पूतना आई और इतना सुंदर स्वरूप बना करके आई
और नंद भवन में उतरी और हाथ में कमल लेकर के आई। तो उसके सौंदर्य को देख करके और हाथ में कमल देख करके गोपों ने सोचा कि भगवान को बधाई देने के लिए, नंद को बधाई देने के लिए साक्षात वैकुंठ से कमला आई, अंदर आने दिया। और वो अंदर गई और भगवान को पालने से उठाया और आकाश में उड़ गई। और स्तनों में विष भर के आई थी, जहर लगा हुआ था, दूध पिलाने लगी। भगवान भी बड़े विलक्षण है भगवान। वो जब दूध पिलाने लगी तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें इसलिए बंद कर ली कि देखो अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए, शुरुआत थी, और ये बाई कहां से आ गई। विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान शंकर का चिंतन करने लग गए कि शिव जी आपका अभ्यास विष पीने का, आप एक काम करो, अंदर आ जाओ, आप विष पियो, हम दूध पिएंगे। और जब भगवान उसका दूध पीने लगे और वो मर गई, तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ये भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी, माता बन के आई थी, तब इसको क्या गति देंगे। तो भगवान ने कहा इसको, माता को जो गति मिलना चाहिए मोक्ष, इसको मोक्ष दे दो। तो वहां ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान आप इस राक्षसी को मोक्ष दे दोगे तो फिर यशोदा को क्या दोगे, ये तो विष पिला रही है और अच्छे भाव से भी नहीं आई है। तो भगवान ने कहा देखो, कोई कैसे भी भाव से आए, मेरे पास में आया है ना, इसलिए मेरा स्वभाव है कि शरणागत की रक्षा करना। किसी भी भाव से जो मेरे पास में आ जाए मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। ये वाल्मीकि रामायण का वचन है कि भगवान का एक संकल्प है, भगवान का एक स्वभाव है। वो स्वभाव ये है कि अगर कोई भी उनकी शरण में चला जाए, किसी भी भाव से, किसी भी काल में, देश में, अगर हम भगवान के पास पे चले जाएं, उनकी शरण में चले जाएं, तो उनका ये स्वभाव है कि वो उसको छोड़ते नहीं, पकड़ लेते। और भगवान ने यदि पकड़ लिया ना, उनका स्वभाव है, छोड़ना तो स्वभाव है नहीं, पकड़ना स्वभाव है। ये उनके अंदर की वृत्ति है, वो किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ते। पूतना जब आई ना, तो पूतना के विषयुक्त स्तनों का जब प्रभु पान करने लगे, तो पान करते 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 पूतना चिल्लाने लगी, क्योंकि भगवान विष के साथ साथ, दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लग गए। तो जब प्राण ऊपर नीचे होते हैं तो छटपटाहट तो होती है, छटपटाने लगी पूछना, मुंच मुंच मुंच, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। तो भगवान ने कहा, अरे पूतना, हम पकड़ने में देर करें, और एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, छोड़ने वाला तो नहीं हूं। और जब चिल्लाने लगी जोरों से, भगवान उसके प्राण पी गए तो मर गए। महात्मा लोग तो यहां तक कहते हैं कि भगवान ने थोड़ी मारा पूतना को, वो तो खुद ही मर गई। उन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नाखून बड़े तीखे होते हैं, और पूतना स्तनों में दूध की जगह विष लेकर के आई थी। भगवान ने उसको पकड़ा तो नाखून से वो कट लग गया, और विष था तो बाहर आ गया, उसी से मर गई। भगवान ने थोड़ी मारा। पापी अपने कर्मों से स्वयं मरता है, भगवान नहीं मारते। कहावत है, राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम।
भगवान किसी को नहीं मारते। व्यक्ति स्वयं जो कर्म करता है, अपने कर्म का फल भोगते भोगते स्वयं ही सुख दुख को प्राप्त करता है, बढ़ जाता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। वास्तविकता तो ये है कि हमको सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इसके कारण सुखी हुए या इसके कारण दुखी हुए, हम उसके कारण सुखी दुखी नहीं होते। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परोर ददाति कुबुद्धि रेशा। कोई दूसरा देता है, कुबुद्धि है। व्यक्ति के स्वयं के किए हुए कर्म ही उसके सामने बन करके आ जाते, उपस्थित हो जाते। पोस्टमैन होता है ना, तो उसको तो डाक सब जगह पहुंचानी होती है। तो एक गया, तो किसी के परिवार में पुत्र हुआ है, उसका समाचार था, दे दिया। पड़ोसी के घर में गया तो उसका कोई सगा संबंधी चला गया था, शोक संदेश था, वो दे दिया। एक व्यक्ति पढ़ करके सुख मना रहा है, एक पढ़ के दुख मना रहा है। तो पोस्टमैन थोड़ी कारण है, वो तो निमित्त है। तो व्यक्ति को किसी के द्वारा सुख या दुख मिलता है, वो निमित्त बनता है। हमारे किए हुए कर्म ही सुख दुख बन करके सामने आए। तो लोगों ने कहा भगवान ने नहीं मारा, ये स्वयं मर गए। पर जब मर गई उसके बाद में बात यही आई कि इसको क्या गति है। भगवान ने कहा इसको सीधे वैकुंठ पहुंचा दो। अब वो वैकुंठ चली गई तो यशोदा का क्या होगा, देवकी का क्या होगा, वो जो ग्वाल है उनका क्या होगा, वो ग्वाल बालाओं का क्या होगा। तो भगवान ने कहा ये हमारे उपकारी है, हम सदैव इनके ऋणी रहे, कभी भी इनके ऋण से हम उड़ ऋण नहीं हो सकते। माता के ऋण से कभी उड़ ऋण नहीं हो जाता। काशी में एक मंदिर है, उड़ ऋण का ही मंदिर है ना माता का। वो काशी में एक मंदिर है, तो वहां एक राजा था। उसने सुना कि शास्त्र में ये कहा गया है कि सबके ऋण से आप उड़ ऋण हो सकते हो, पर दो जनों के ऋण से कभी भी आप उड़ ऋण नहीं हो सकते। एक तो माता और एक गुरु। ये दो ऐसे हैं जिनके ऋण से आप कभी उड़ ऋण नहीं हो सकते। इनका ऋण हमेशा बना रहेगा, एक माता का और एक गुरु का। तो एक राजा था, उसने सोचा कि अब माता के ऋण से उड़ ऋण होने के लिए हम कोई अनुष्ठान करते हैं। तो शिव मंदिर बनाने लगे, यज्ञ करने लगे। जब संकल्प में उसने कहा कि मैं माता के ऋण से मुक्त होने के लिए शिव मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, ये मंदिर तो बन गया था, प्रतिष्ठा हो रही थी, शिव जी भी बैठ गए। जैसे ही संकल्प में उसने कहा कि माता के ऋण से मुक्त होने के लिए, शिव जी तुरंत ही, गंगा के बीच में मंदिर है, वो अंदर चले गए। और आज भी वो मंदिर गंगा के अंदर ही है। पाताल गर्भ में चले गए शिव जी। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, ये दो ऋण से कभी भी उड़ ऋण नहीं हो जाता, एक माता और एक गुरु। ये ऋण तेरे ऊपर सदैव बना रहेगा, ये दोनों की सेवा में तू सदैव बना। तो भगवान ने कहा माता के ऋण से उड़ ऋण नहीं हो। इतने ऐसा भगवान का स्वभाव। भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी, उनका स्वभाव देखो। कहते हैं कि माता का जो स्मरण है, भगवती त्रिपुर सुंदरी का, उनका जो दिव्य नाम है, उनका नाम ललिता स्मरण करना, राजराजेश्वरी स्मरण करना, जगदम्बा स्मरण करना, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तिजपदा, ये जो उनका चिंतन है, वो चिंतन करने वाले के प्रति माता के मन में इतना वात्सल्य है, भाव है कि कोई अनजान अवस्था में भी माता के नाम का स्मरण करे। मात्रे नमः कहते, भगवान तो कहते थे, इतना ही बोले माँ। इतना सुनने से ही मातेश्वरी उस बालक के प्रति, भक्त के प्रति, साधक के प्रति इतनी भाव विह्वल हो जाती है कि माता उसको अपनी मणिमय पीठ में निवास दे दे। भगवती राजराजेश्वरी का एक लोक है, उसको मणिद्वीप कहते हैं।
और वो मणिद्वीप के पंच ब्रह्म सिंहासन पे मातेश्वरी विराजमान है, तो उनका एक पैर तो उनके जंघा पर है और एक पैर माता का मणिमय पीठ पे है। वो मणिमय पीठ पे जो उनकी श्री नखमणि चंद्रिका है, उसके अंदर वो उस भक्त को प्रवेश दे देते। जिसने उनका स्मरण किया, माता उसको अपने श्री नखमणि चंद्रिका के अंदर प्रवेश करवा दे। अब वो मणिमय पीठ पे श्री चरण रखा हुआ है और बड़े बड़े देवता आ रहे हैं। उनके तो सिंहासन के नीचे बड़े बड़े भारी भारी देवता है। संपूर्ण जगत जिनकी आराधना उपासना करता है, ऐसे देवता उनके सिंहासन को उठाए हुए। एक में ब्रह्म स्तंभ है, रुद्र स्तंभ है, विष्णु स्तंभ है, ईश्वर स्तंभ है। ये चार देवता नीचे बैठे और सदाशिव फलक के रूप में, चादर के रूप में विराजमान, और वो चित शक्ति आह्लादिनी भगवती राजराजेश्वरी उसके ऊपर विराजमान है। और ये पंचकृत्य संसार 5 विषयों से चल रहा है। इसको बड़े ध्यान से सुनो। संसार में 5 ही विषय मूल रूप से। एक है सृष्टि का सृजन, ये आप लोगों को काम आएगा। कभी कोई अपने आश्रम में आया, परिचय पूछा उसने, तो बताने के लिए काम आएगा। एक है सृष्टि का सृजन, तो सृजनात्मक रूप से ब्रह्मा उनके पाए के अंदर, ब्रह्म रूप से, ब्रह्मारूपी स्तंभ से वो संपूर्ण सृष्टि का सृजन कर रही है, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण। और रोज सृजन चल रहा है, ऐसा नहीं कि सृजन कहीं घट गया। कोविड काल में जो पैदा होने वाले थे वो होते ही रहे, जाने वाले भी जाते रहे। भगवान क्या संसार का संतुलन बना के रखते हैं। भगवान बनिया है ना, वो पुराना जो तराजू चलता था बिल्कुल बराबर, ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहे और बिल्कुल नीचे नहीं जाए। सृष्टि का क्रम संतुलन भगवान बना के रखते हैं। इतने लोग गए तो इतने आएंगे, और ये तो वलय है ना, चल रहा है। एक तरफ से लोग जा रहे हैं और एक तरफ से आ रहे हैं। जिनका सब हो गया वो जाओ। पतझड़ जो होता है, पत्ते सूख गए तो गिर जाते हैं, फिर नई कपोल आ जाती है। जो ऊपर बैठे हुए नीचे आने के लिए, वो भी तो स्टेशन से गाड़ी निकली तो वापस भी तो आना है। और जैसे स्टेशन आया उतर जाओ, वही जो वहां खड़े हुए थे वो यात्री चढ़ेंगे। अपना स्टेशन आया, उतरते चले जाओ। जिसका स्टेशन आ गया, जिसको चढ़ना है चढ़ते चले जाए। ये श्रम क्रम है। जो जिनका समय हो गया वो गए, और जिनका समय आने का हो गया वो आ गए। जाने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता है और आने वाले को भी नहीं रोक सकता। और सृजन कैसा चल रहा है? केवल मनुष्य ही नहीं, अनेक प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं। समुद्र के अंदर कितने जीव पैदा हो रहे हैं आपको पता है? ये पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में कितने जीव पैदा हो रहे हैं। रोज सृजन चल रहा है। ये सृजनात्मक सृष्टि ब्रह्मारूपी स्तंभ के द्वारा वो रोज सृजन कर रही है। हर क्षण सृजन हो रहा है। कहां कौन पैदा हो रहा, अभी भी आप अपन तो यहां बैठ करके आनंद ले रहे, कोई ना कोई बैठे ही। सृजन प्रत्येक क्षण चल रहा है। और मनुष्य तो फिर भी 70, 80, 90, 100 तक जाता है। ऊपर के नीचे आए, 100 से नीचे 90, 90 से 80, 80 से 70, ऐसे नीचे आ गए। फिर 50 से ऊपर तो लोग अभी तक जा ही रहे हैं, और बाकी हरीच है। तो फिर भी इतने साल जीता। कुछ तो जीव ऐसे उत्पन्न होते हैं कि इधर पैदा हुए उधर मर गए। मतलब पैदा होना ही उनके लिए मृत्यु, तुरंत इधर हुए उधर समाप्त। ऐसे जीव होते बिल्कुल बारीक बारीक, सूक्ष्माति सूक्ष्म। तो ब्रह्मारूपी स्तंभ से जो सृजन कर रही है, और जितने जीव हो गए उनके भरण पोषण की व्यवस्था। लोग बोलते हैं कि माता बच्चे को सब कुछ सिखाती है, खाना पीना चलना। तो प्रथम गुरु माता हो गई। पर उससे भी पहले जब जीव का जन्म हुआ तो दूध को चूस करके गले से अंदर उतारने की, नीलने की जो कला, ये तो उसकी माँ ने भी नहीं सिखाया उसको।
गल मिनानुकूल व्यापार जिसको कहते हैं कि अंदर गले से नीचे जो घटकना होता है, ये तो उसकी मां ने भी नहीं सिखा। ये वो बच्चा सीख करके आता है। और पशु के बच्चे होते हैं तो वो पैदा होते ही अपने आप ही दूध ढूंढ लेते हैं और दूध पीते ही शक्ति आती है, दौड़ने लगते हैं। और भगवान में कितनी करुणा है कि वो जितने जीव उत्पन्न हुए हैं उनका पालन होना चाहिए, इस भावना से देखो। जो बच्चा पैदा होगा वो पैदा होते ही क्या पिएगा क्या खाएगा ये व्यवस्था भगवान के मन में है। इसलिए उसके जननी के स्तनों में दूध की व्यवस्था भगवान कर दे। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ दूध मिल गया, वहां कहां दूध कोई लेकर के आएगा? वो व्यवस्था किसने बनाई? भगवान। पुराने लोग कहते कि भैया भगवान ने चोस दी तो निवाला भी दे गई, और देती ही भगवान। अगर भगवान पे भरोसा हो ना, दृढ़ भरोसा हो, तो भगवान अपने आप ही उसका, और वैसे ही आज भी कर तो भगवान ही रहे सबकी व्यवस्था, पर अगर दृढ़ विश्वास हो तो भगवान अपने आप करते। एक महात्मा हुए वृंदावन में, उड़िया बाबा। ये बड़े बड़े विरक्त मूर्ति थे। तो एक दिन उनके मन में भाव आया कि अपन महात्मा बने, और जिसके लिए अपन ने सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, सुख छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और वो भगवान अपनी व्यवस्था खुद तो कर नहीं रहे, हमको अपनी करना पड़ रही है, हमको जाना पड़ रहा है मांगने के लिए। तो उन्होंने ये भाव बनाया कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। अगर भगवान को स्वयं मेरा रक्षण करना है तो वो आए और मेरी व्यवस्था कर। ये संकल्प करके वो बैठ गए। जेठ का महीना, कितनी भयंकर गर्मी होती। वो पुराने समय की बात थी, तो महात्मा लोग वो खेतों में वो छपड़ी बना करके रहते थे। वो खेत पूरे सूखे पड़े थे, कटाई हो चुकी थी, दूर दूर तक कुछ नहीं, और भयंकर भीषण गर्मी। वो अपनी साधना कर रहे हैं। भगवान के हृदय में दया आई। भगवान ने कहा 3 दिन से भूखे हैं, और प्रतिबद्ध संकल्प हो गए कि हम भगवान करवाएंगे तो ही करेंगे। तो भगवान ने क्या करा, एक ग्वाले का रूप बनाया, चांदी का थाल और नाना प्रकार के उसमें व्यंजन पकवान लेकर के भगवान आए। कई ग्वालों के साथ में आए और अंदर कुटिया में आवाज लगाई, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। स्वामी जी ध्यान में बैठे थे, एकदम से ध्यान भंग हुआ। प्रभु नाम सुना तो उठे, बाहर गए तो भगवान चांदी का थाल हाथ में लिए। भगवान ने कहा, अरे भगवान, हम चाहते हैं कि आप ठाकुर जी को भोग लगाओ और आप पाओ, क्योंकि हमारा नियम है कि पहले संत भोजन कर ले, उसके बाद में हम करते हैं। हम कहीं भी जाए तो संतों को भोजन करवाते हैं, उसके बाद में करते हैं। देखो, अयाचक कुछ मांगना नहीं पड़ा, अपने आप आ गए। उनको ही नहीं पता कि भगवान साक्षात है। उन्होंने बड़े बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाया। भगवान खड़े हो गए, पंखा ले लिया, पंखा झाल रहे हैं और महाराज भोजन कर रहे हैं। भोजन किया, हाथ धोया, ऊपर देखा तो कोई गायब। उनको लगा शायद बाहर निकल गए होंगे, तो वो ये चांदी का थाल भूल गए, दे तो देवे। तो चांदी का थाल उठा कर बाहर लाए, तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। तब उनके मुख से निकला कि गांठी तो बांधे नहीं, मांगत है सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरही, कहीं भूखे ना रह जाए। भगवान अपने भक्तों के पीछे घूमते रहते हैं कि इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। भगवान की व्यवस्था स्वयं करते हैं। तो अपने भक्तों की सारी व्यवस्था के लिए, उनके पालन पोषण के लिए वैष्णवी शक्ति बन करके विष्णु रूप में वो विष्णु स्तंभ में विराजित है। और ये संतुलन बना रहे, लीन की व्यवस्था है। एक दिन सबको लय में जाना है, अपने आप को समझने के लिए रुद्र रूपी स्तंभ में है। और दूसरा है निग्रह, जीवन में हमारा जीवन संयमित होना चाहिए। ईश्वर का स्तंभ का मतलब है कि हमारा जीवन संयमित हो, हमारा जीवन व्यवस्थित हो। आप गृहस्थ जीवन में है
अगर आप महीने में कुछ कमाते हैं तो ये आपने व्यवस्था बना रखी कि इतना महीने में हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे और इतने में हम घर चलाएं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, पर उसी हिसाब से घर चलता है। और सारी व्यवस्था बना रखी है, सुबह इस समय सबको उठना है, ये काम करना है और इतने बजे तक सबको सो जाना, और इस हिसाब से घर चलेगा, इस हिसाब से जीवन चलेगा। विद्यालय भी जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो स्कूल की एक व्यवस्था होती है ना, टीचर इतने समय पे आएगा, इतने समय से इतने समय तक पढ़ाएगा। नहीं तो वो बोले मैं रात को 8 बजे आऊंगा, सुबह 10 बजे आऊंगा, सुबह 4 बजे आऊंगा, तो अव्यवस्था के कारण नहीं चलेगा जीवन। जीवन चलता है व्यवस्थित होकर, एक संयम से, एक नियम से। भोजन करना ही है, प्रतिदिन करना। अरे छोटी सी कोठरी में कितना खा लो, भर्ती थोड़ी है, पर इसका मतलब थोड़ी कि आज ही खा लो। भाई आज इतना, सुबह इतना हुआ, फिर शाम तक भूख लगेगी, शाम को इतना, और फिर शरीर की व्यवस्था को देख करके उस पर परिवर्तन आएगा, एक संयम बनाना पड़ता। तो जीवन संयमित हो, संतुलित हो, इसी का नाम निग्रह। और जीवन संयम करते करते आप अंदर से, कई लोग होते हैं साधना उपासना में वो इतने कड़क हो जाते हैं कि वो पत्थर हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। अंदर से ठोस मत हो। कहते साधु का जीवन नारियल के समान होना चाहिए, बाहर कड़क दिखे। सज्जन जो लोग होते हैं वो नारियल के समान होते हैं, बाहर से कड़क दिखते हैं पर अंदर से कोमल। तो ये अनुग्रही सदाशिव है, क्योंकि भगवान शंकर करुणामय है, कर्पूर गौरम करुणावतार। तो सदाशिव रूपी अनुग्रह के ऊपर जो चिन्मय शक्ति विराजमान है, तो नीचे अनुग्रह है। जब तक अनुग्रह नहीं होगा बंधु, तब तक आपको भगवत प्राप्ति भी नहीं हो सकती। प्रेम ही है जो पत्थर के अंदर से भी भगवान को प्रकट कर सकता है। प्रेम ही है जो हिंसक जीव को भी अहिंसक बना दे। अंदर प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। और माँ के अंदर इतनी करुणा है, वात्सल्य। वास्तविकता तो ये है कि जो शिव है, शिव की करुणा ही श्री विद्या है। शिव की करुणा का नाम ही अरुणा है। अरुणाम करुणा तरंगिताक्षीं धतपाशांकुश बाण चापहस्ताम। वे अंदर शिव की जो करुणा है, वे ही जगत के कल्याण के निमित्त भगवती अरुणा बन करके, भगवती श्री विद्या बन करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई, जिनके हाथों में गन्ने का धनुष है, पंच पुष्प का बाण है, अंकुश है और रस्सी है। इन सब आभूषणों को धारण किए हुए, आयुधों को धारण किए हुए भगवती त्रिनेत्रधारी स्मित मुखी जगदम्बा है। और वे अपनी करुणामयी दृष्टि से भक्तों को देख रही है, और जिन भक्तों को देख रही है, जो उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका निश्चित करके उनको अपने चरणों में आश्रय दे रही है। और जो लोग उनके चरणों में चले गए, तो वो चरण में ब्रह्मादिक देवता, शंकरादिक देवता, इंद्रादिक देवता भी अपने माथे की जो मणियां हैं वो रगड़ रहे हैं। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम्। भक्त ने कहा है, भगवती आप एक बार करुणामयी दृष्टि से मुझे देख लो। माता का नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी का अभिप्राय क्या है? मछली जो होती है, अध्यात्म ऐसा कहता है कि मछली के नेत्रों में पालनीय शक्ति होती है। वो अपने बच्चे को बिल्कुल जब चलती है तो अपने ठीक नीचे रखती है, वो चलती रहती है और एक दृष्टि से अपने बच्चे को देखती रहती है। उसके आंखों से एक तरंग निकलती है जो उसके बच्चे में पड़ती, स्पर्श होती है, और उसके बच्चे से जब वो तरंग टकराती है तो उसके अंदर की जो जीवनीय शक्ति है उसका संचार होता है। वैसे भी जब आप किसी को देख रहे हो ना, तो जब तक आपकी आंखों के अंदर से तरंग निकल करके वस्तु से टकरा के पुनः नहीं आ रहे, तब तक आपको रूप ज्ञान नहीं होता। कई बार आप बैठे होते हो और कहीं और ही ध्यान होता, देख तो रहे हो पर उस समय मन कहीं और है। इसका मतलब जो अंदर आंखों से तरंग निकल रही है वो किसी वस्तु से टकरा नहीं रही है, इसलिए ज्ञान नहीं होता। लोग बोलते रहे भी हमने आपको आवाज लगाई, आपने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं।
तो नहीं देखने का कारण है कि वो जो अंदर से तरंग निकली थी उससे टकराई नहीं, यही घूम रही थी। और जैसी टकराती है, आपने माइक को देखा, आपके अंदर की आंखों से निकलने वाली तरंग वहां टकरा के वापस आई, तब रूपक ज्ञान होता है। शब्द भी ऐसा, जब मुंह से निकला कान के पर्दे तक छुएगा नहीं, वो तरंग ध्वनि जाएगी नहीं, तब तक शब्द बोध नहीं होगा। कई लोग होते हैं ना, उनको सुनने की दिक्कत हो जाती है, इसका मतलब पर्दे में खराबी हो गई, वहां जो ध्वनि जाना चाहिए वो स्पष्ट जा नहीं रही, दिखने में गड़बड़ हो गई, मतलब शक्ति निकल तो रही है पर वस्तु से टकरा के पुनः आने की क्षमता समाप्त हो। और मछली जो होती है उसकी आंखों की दृष्टि बड़ी तेज होती है, तो वो तरंग बार बार टकराती है और बच्चे का जीवन विकास होता है। वैसे ही माता की करुणामयी दृष्टि हम पर पड़े और हमारा जीवन का विकास हो, हम उन्नति को प्राप्त करें। मयि वितर दृष्टिम स करुणाम, जब भक्त ने प्रार्थना करी तो उसने माता का स्मरण किया, तो भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा ने उसको अपने श्री नखमणि चंद्रिका में प्रवेश करवा दिया। अब वहां सब लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, माता की प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और अपना शीश कहां झुका रहे हैं? उनके मणिमय पीठ पे झुका रहे हैं, जहां वो पावन चरण रखा हुआ। अब चरणों में किसका निवास है? भक्त का। तो प्रणाम किसको हो गया? भक्त को हुआ कि नहीं? तो केवल उनका स्मरण करने मात्र से भगवती करुणामयी है, भगवान करुणामय है कि भक्तों को एक दिव्य और माधुर्य पद प्रदान कर देते हैं, अपने समान ही बना देते। सोई जाने देव जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें वे जाए। भगवान को जानने वाला ईश्वरी हो जाता है, भगवान उसको अपने सदृश बना देते। महिषासुर अस्त्र लेकर के माता को मारने के लिए आया, भगवती की करुणामयी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, युद्ध तो हुआ, उसका वध भी किया, पर उनको दया आ गई और दया आती ही माता ने उसको सायुज्य मुक्ति दे दी और ये नियम बना दिया कि आज से हमारे साथ इसकी भी पूजा होगी, अर्चना होगी। पूजेन महिषम ने न प्राप्तम सायुज्य विषया, उसकी भी पूजा होने लग गई। क्यों? क्योंकि उनकी करुणामयी दृष्टि उसके ऊपर। जैसे सूर्य की दृष्टि पड़ते ही वो जो कपड़े में गंदगी थी, पता नहीं बदबू आ रही थी, आपने धो दिया पानी से तो पानी ने उसको स्वच्छ, अब वो गंदा नहीं रहा, और सुखा दिया तो उसके अंदर जो बदबू आ रही थी वो भी दूर, उपयोग हो गया, अब वो प्रयोग के योग्य हो गए। जब भगवान की करुणामयी दृष्टि पड़ जाती है तो हम भले से अयोग्य हो, पर भगवान की करुणामयी दृष्टि पड़ते ही अपने आप हम योग्य हो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान का सौंदर्य और भगवान का स्वभाव अनुपम है। उनके सौंदर्य के भी विषय में वेदों ने कहा कि हम नहीं जान सकते। अतीत पंथानम तव च महिमा वांगन सयः रतद्व्यावृत्यां चकितम अभिदत्ते श्रुतिरपि, श्रुतियां भी चकित होकर के कहने लगी हम नहीं जानते। सकस्य स्तोतव्य कतिविद गुणा कस्य विषय, पदे तू अर्वाचीने पतति न मना न कस्य न वच। ना वाणी से हम बता सकते हैं, ना मन से चिंतन कर सकते, पर जब हम बार बार भगवान को देखें तो भगवान को बार बार देखने से, भगवान के मंदिर में जाने से यही तो फायदा होता है। आप जब भगवान के मंदिर में जाओ तो ये मत देखो कि ये अमुक पत्थर की मूर्ति है, अमुक धातु की मूर्ति है, साक्षात भगवान की मूर्ति है, साक्षात भगवती की मूर्ति है, ये भाव रहा। अगर ये भाव बना रहा तो बुद्धि में भी पत्थर ही भाव बना रहेगा, और यदि जड़ में भी चेतन भाव आ गया तब तो साधना सफल होगी, और चेतन में भी जड़त्व ही बना रहा तो हम नहीं आगे पहुंच सकते। जब भगवान के पास पे जाओ तो गोस्वामी जी ने मानस में कहा, दर्श परस मुख मज्जन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। माता पिता भी मरण धर्मा है, आज ना कल मरेंगी, फिर भी हम उनको प्रणाम कर रहे हैं नहीं, गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं नहीं। तो शरीर तो नश्वर है, नश्वर शरीर की पूजा नहीं है। उस उनके अंदर जो चेतन है, उसको अवचेतन मन में जो आत्मतत्व विराजमान है, उस दिव्य प्रकाश की ही पूजा अभ्यर्चना है, और वही दिव्य प्रकाश पुंज उस मूर्ति में भी प्रकाशित होता है। तो जब हम भगवान के सामने खड़े हो तो बड़े भाव से, बड़ी तल्लीनता से भगवान को देखते रहो।
भगवान को देखने में कभी मन भरना नहीं चाहिए कि हो गया चलो आगे बढ़ो। अगर ऐसा मन हो रहा है इसका मतलब दर्शन की उत्कंठा नहीं है, उत्कंठा होनी चाहिए। परमहंस जी महाराज से किसी ने कहा कि हमने सुना आपको रोज भगवती का दर्शन होता है, माता आपसे बात करती है, तो क्या हमको भी दर्शन होगा? तो उन्होंने कहा होगा। तो कैसे होगा महाराज बताओ। शाम का समय था, महाराज गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने कहा चल गंगा स्नान करते करते बताएंगे। तो महाराज ने गंगा स्नान में पहले खुद ने डुबकी लगाई। ये ध्यान रखो, संतों विरक्त महापुरुषों के साथ में जाओ, गुरुजनों ब्राह्मणों के साथ में जाओ तो पहले उनको स्नान करो, तदुपरांत स्नान करो। पहले स्वयं कभी डुबकी नहीं लगाना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ यदि साथ में है तो उनके स्नान के बाद में स्नान करोगे तो आपका पुण्य वृद्धि को प्राप्त होगा, बढ़ेगा। बहुत जल्दी वृद्धि होती है पुण्य में। केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट होता है ना, तो वो उसमें जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए डालते हैं ना उसको, तो वो एकदम से जैसे ही उसको उत्तेजित कर देता है, वैसे ही ये जो सन्मार्ग की जो क्रियाएं हैं आपके पुण्य को उत्तेजित मतलब बढ़ा देती है, वृद्धि कर देती है उसको। तो महाराज स्नान करके बाहर आ गए और उन्होंने कहा अब तुम स्नान करो। तो रामकृष्ण परमहंस थोड़े से बाहर निकल गए। ठीक, वो स्नान करने गया, अच्छा उसको तैरना नहीं आता था, तो जैसे ही उसने डुबकी लगाई महाराज ने उसकी खोपड़ी पकड़ ली। वो महाराज को तैरना आता था, वो नीचे ले गए उसको, वो छटपटाने लग गया कुछ 1-2 मिनट। फिर जब देखा कि भाई ये कहीं प्राणी ना निकल जाए तो वापस बाहर ले आए। वो थोड़ा नाराज हो गया। उसने कहा महाराज आप मुझे मारना चाहते थे? तो स्वामी जी बोले कि नहीं भैया, हम तुमको मारना नहीं चाहते। साधु का किससे क्या बैर होगा, तेरे से क्या, तेरे को मरने से भी कोई फायदा नहीं और तेरे जीने रहने से मुझे कोई फायदा नहीं। मैं तो अपना भजन कर रहा हूं। मैं तो बताना चाह रहा था कि जैसे प्राण रक्षण के लिए तेरे मन में छटपटाहट है, जिस दिन भगवत दर्शन की छटपटाहट ऐसी होगी उसी दिन भगवती तुझे मिल जाएगी। हमारे अंदर छटपटाहट होनी चाहिए। भगवान को देखो तो मन छटपटा रहना चाहिए कि वाह भगवान कितने सुंदर दिखते हैं, देखते ही रहो, देखते ही रहो। जगन्नाथ जी में महाप्रभु चैतन्य हो, तो महाप्रभु चैतन्य जहां जिस शिला के वहां खड़े होकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, तो कहते इतने भाव विभोर होकर के वो दर्शन करते थे कि उनके भावना पत्थर में उतर जाती। और जब वो पत्थर को खड़े होकर के दर्शन करते थे तो वो पत्थर के ऊपर उनकी उंगलियों के निशान नहीं, हमारी भावना जड़ में भी उतर जाए। भगवान राम चित्रकूट में थे और जब संदेश मिला कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो हृदय में करुणा, और जैसे ही हृदय द्रवीभूत हुआ तो भगवान के चरण थे वहां पर, तो वो पृथ्वी भी द्रवीभूत हो गई और भगवान के चरण चिन्ह बन गए। आज भी वहां चित्रकूट में जाओ तो भगवान के वहां जिस शिला पे भगवान बैठे थे, भगवान के चरण चिन्ह, जड़ भी चेतन हो गया, पत्थर पिघल गया उनकी भावना से। तो भावना ही होना चाहिए। वो भक्तराज प्रहलाद के अंदर इतनी भावना थी, उन्होंने कहा ये लोम है, खंभे से भगवान निकलेंगे तो भगवान निकले, तो वो तो जड़ था और उसने खंभे के अंदर भी ईश्वर का दर्शन किया। कर्माबाई ने, उन्होंने तो जनाबाई ने तो कंडे के अंदर भगवान का दर्शन किया। भावना, हम भगवान को जब देखें तो हमको प्रभु का दर्शन होना चाहिए। चित्त देखो तित श्याममयी है, भगवान के रूप लावण्य में इतने आसक्त हो जाओ कि उनको देखते ही लो, मन भरे ही ना, बार बार घूम घूम के आओ। एक बार हम लोग वो बद्रीनाथ जब कथा में थे तो वहां गए, तो वो राधा किशन महाराज आए हुए थे वहां, अच्छे नाम है उनका राधा किशन महाराज जी। वहां मैंने उनके बाल स्वभाव को देखा कि महाराज बार बार वो लाइन में लग लग करके बद्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, वो खंबे पे चढ़ चढ़ के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी उत्कंठा, ऐसी लालसा प्रभु दर्शन की। कभी इधर से जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि उनको कोई भगा रहा हो, अच्छे नामी व्यक्ति दर्शन करके बाहर निकल गए, बोले मन नहीं भरा, लोकल लाइन में आ गए, फिर वीआईपी में चले गए, तो पीछे खंबे के वहां खड़े हो गए, फिर नीचे खड़े हो गए। तो उनके भाव को देख करके मन में बहुत अच्छा लगा कि देखो भगवान के दर्शन के प्रति कितनी उत्सुकता है, लालसा है। बस भगवान को देखते ही रहो, मन भरे ही ना।
और यदि प्रभु दर्शन में भी मन भर गया तो फिर जीवन में प्राप्ति किया। ये तो संसार के विषयों से मन भरना चाहिए, जिन विषयों से मन भरना चाहिए उनसे तो मन भरता नहीं है, और जिनसे मन नहीं भरना चाहिए प्राणी का वही मन भर जाता कि चलो भैया हो गया अब चले। और विषयों को देख करके तो संसार में ये विडंबना बनी रहती है। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक जगह मन को संबोधित करके हुए कहा कि अरे मन, तो चंचलता को त्याग करके एकांत में बैठ और विचार कर कि तू चाहता क्या है। सुख चाहता है, शांति चाहता है, तो वो सुख और शांति भगवान के चरणों में मिलेगी। इसलिए भगवान की दिव्य माधुरी का चिंतन कर। आप आश्चर्य करोगे कि आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे और अद्वैत के आचार्य थे, पूरे संपूर्ण जगत में उन्होंने अद्वैत का उद्घोष किया। वे जब साधना में बैठते थे तो भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन करते। जो ये उद्घोष कर रहे हैं ब्रह्म एक ही है और अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म मेरे अंदर भी विद्यमान है, वही जब चिंतन कर रहे हैं तो भगवान की माधुरी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। जो कह रहे हैं सिद्धांत में आचार का पालन होना चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए, वे जब चिंतन कर रहे हैं तो भगवान की कौन सी लीला का चिंतन कर रहे हैं? भगवान की ग्वाल लीलाओं का चिंतन। भगवान वन में बैठे हुए और वन में जब छोटे छोटे बच्चे, पुराने समय में भगवान ऐसा सुनाते थे कि ग्वालों की वहां पर वो बच्चे जो होते थे, तो छोटे बच्चे जो छोटे ग्वाले होते थे उनके लिए छोटे बच्चों को ले जाने की व्यवस्था होती थी। गाय के जो छोटे बछड़े होते हैं उनको छोटे छोटे बच्चे ले जाते, और जो बड़ी गाय है, नंदी है, तो उनको ले जाने वाले बड़े ग्वाल होते थे। तो छोटे छोटे बच्चे जब निकलते थे तो माताएं उनको कुछ बांध देती थी कि भैया दोपहर का समय तुम भोजन क्या करोगे, तो ये बांध देती थी कि ले जाओ। और आज भी माताएं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आजकल टिफिन की व्यवस्था हो गई, पहले कुछ दूसरी व्यवस्था थी, तो वो पोटलियों में बांध दिया। किसी ने अचार रोटी बांध दी, किसी ने क्या बांध दिया, और उस समय जो होता हो ये होता था, तो सब बांध दिया और ले जा रहे हैं। दोपहर का जब समय हो जाता तो सभी यमुना किनारे बैठ करके अपना आसन बिछाया, सबने अपनी अपनी पोटली खोल ली, और पोटली खोल करके सभी अपने मुंह में चक्करे पहले और चक्कर के भगवान को बोल दिखा रहे, पहले स्वयं स्वाद ले रहे और देख कर नहीं, देख हमारी माँ ने क्या बनाया, फिर भगवान के मुंह में डाल रहे हैं, भगवान के मुंह से निकाल करके दूसरे के मुंह में, सब एक दूसरे को झूठा ही खिला रहे। और भगवान आद्य शंकराचार्य जी वो चिंतन कर रहे हैं कि भगवान देखो कितने करुणामय हैं, जिनको हम वेद विधि से स्नान करा रहे हैं, वेद विधि से शुद्धता से पवित्रता से भोजन करवा रहे हैं, और वहां आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर वहां देखो भगवान कितने करुणामय हैं, दयामय हैं, अपने मुंह से निकाल करके उनको खिला रहे और उनके मुंह का निकाल करके दूसरे को खिला रहे, एक दूसरे को अपना झूठन खिला रहे, पर भाव से, विह्वलता से, और भगवान के अबोध भाव को देख करके प्रसन्न हो रहे। भगवान भी वैसी लीलाएं कर रहे और उन दिव्य लीलाओं का चिंतन वो घंटों घंटों करते, उसमें रम जाते थे, उनको शरीर का देहाध्यास का भार ही नहीं होता। ऐसा प्रभु का माधुर्य में जो स्वभाव है उसका चिंतन, भगवान का ऐसा जो मंगल में अनुपम सौंदर्य है उसका चिंतन, तो भगवान का सौंदर्य और भगवान का जो स्वभाव है वो दोनों ही अनुपम है और चिंतनीय है। अगर हम भगवान के दिव्य माधुर्य में स्वरूप का चिंतन करते रहें और भगवान के स्वभाव को जान ले तो मनुष्य का कल्याण निश्चित है। आज इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय